किसी का यूं को दीदार करने का, उसको लखने का और उसको अंतर समाने का, सबका भिन्न भिन्न। ऐसा नहीं कि सबको एक सूरत, एक सी दृष्टि, सबको किसी की यूं को विचारधारणा सबको एक समान अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो। ये डिपेंड करता है हमारी मानसिकता के साथ कि हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं। इसके हमारी भावना, जैसे मसला अपन परमार्थ का ही लेते हैं, अगर रुचि हमारी परमार्थ के प्रति है तो हमको आज अपने गुरु के स्वरूप में, मालिक के गुण गाय में दयालु दृष्टि। और अगर हमारी रुचि परमार्थ के प्रति नहीं है तो एक साधारण व्यक्तित्व लगता है। आज दुनिया के अंदर में भी आप देखो, लोग बात किसी के साथ जो प्रीत करते हैं, आशिकी बनती है, क्या ऐसा कि रूप रंग देख कर आज जैसी जो किस्से कहानी मशहूर हो रखे हैं, लैला मजनू, ऐसा दिया हुआ कि मजनू था हैंडसम, अति सुंदर, और लैला थी काली कलूटी। लेकिन आशिकी इस तरीके से हुई कि लोग बात आज तक चर्चा करते हैं। किसी ने प्रश्न कर लिया मजनू से, तेरे को उस काली कलूटी में क्या लिखा जो तू इतने उससे मोहब्बत करता है?
इतनी दीवानगी दिखाता है, तो इतना मार खाता है, इतना तड़पता है। बोला लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें देख, उसके बाद देख लैला कि उसमें क्या है। ऐसे जो हमें अपने गुरु के प्रति दीदार की चाह, सुबह भी जैसे सत्संग में कर रहे थे बात अपन कि अंतर से उनके प्रति एक भाव कि बगैर उसके हमारा कोई आधार नहीं, तो वो छवि हमको दुनिया से एक अलग ही देती और कोई उसके बराबर कोई सूरत होती और हम उस सूरत के ऊपर में वारी जाते हैं, यानी सब कुछ उनके ऊपर निसार करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो स्वरूप मालिक हमारे लिए कोई उस वक्त कोई अलग धरता हो, लेकिन जो हमें उस रूप में दिखता है, एक अंतर से कशिश होती है, खिंचाव बनता है। क्या एक आम दुनियादारी जीव को ऐसा महसूस होता है? जिनकी परमार्थ के प्रति उमंग ही नहीं है, सोच ही नहीं है, परख ही नहीं है, यूं कहो, उनके लिए वो कोई खास नहीं है। जिसके लिए पहले भी एक बार बताया था कि जैसे बड़े महाराज के प्रति महाराज की बहुत ज्यादा थी, यानी उनको तो ये लगता था कि मालिक स्वयं इस मंडल में आ गए, तो उनकी धारणा ऐसी रहती थी कि उनका कोई नजदीकी मेली होता था कि चलो दर्शन कराते हैं। जैसे कलकत्ता महाराज आते थे तब, और दर्शन करके जैसे कैसे लगे हमारे गुरु जी, तो कई ऐसा भी जवाब देने वाले, खास नहीं, हाँ ठीक है, महात्मा है। अब वो तो थोड़ा गेरुआ वस्त्र पहनते थे, दाढ़ी वगैरह रखते थे, महात्मा के बतौर, लेकिन जो चेहरे का नूर की बात कि जिसके प्रति कशिश बनती है, वो उनको नहीं दिखाई देती, और इसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि उनका परमार्थी भाग ही नहीं चलता। और देखने वालों की ऐसी भी देखी थी हम लोगों ने कि आज वो छवि ऐसी लगती थी कि जैसे स्टेशन उतरते थे तो हुजूम का हुजूम इकट्ठा हो जाता दर्शन करने। ऐसे क्या हम लोगों ने महाराज की सूरत के प्रति नहीं देखा? बस कहीं हमारी परमार्थी सोच, परमार्थी चाह बने तो मालिक से फरियाद पुकार यही, ये शब्द में कि सुंदर छवि दिए गए कि मालिक तुम्हारी इतनी नूरानी छवि को मेरे अंतर समा दे, कि उसके बाद और छवियां सब नदारत, किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये अतिकर प्रिय है, और इसके अलावा मैं और कुछ छवि को अंतर में अपने साथ रखना चाहता हूं। ऐसे ही मान लो दुनिया के अंदर में अपन नित्य में कहो या ऐसे कहो, कितनों से वास्ता रखते हैं, कितनों से बातचीत करते हैं, लेकिन उनकी बात जुदी ही होती, यानी मालिक की अवतारी से, कि उनकी हर बात में सत्संगी को सार ही दिखता है, और निश्चित तौर से वो कभी बकवास करते भी। सार कहने का मतलब कि जिसमें जीव का हित सकता है, जीव का काम बनता है, बस उतनी ही वार्तालाप उनकी तरफ से। और सत्संगी के बतौर हमारा प्रयत्न यही होता है कि बस उतनी बातों को हम फॉलो करते जाए, ताकि हमारी जिंदगी परमार्थी के हिसाब से बन सके। लेकिन एक जो दुनियादारी जीव होता है, उसकी चूंकि मन की भावना ही उस अनुरूप नहीं होती, उनको ऐसा लगता है हाँ हर सत्संग में यही तो बातें होती, अक्सर देखो किसी से बात करके, हाँ सब में एक सी हैं, सब रास्ते एक ही हैं, सब कोई ऐसे घूम फिर के तो एक ही जगह जाना, यानी उनको समझ ही नहीं आता कि राय सुन्नत में भिन्नता क्या बताई जा रही है, कि जिसको कहने से हम मुक्ति पद तक पहुंच सकते। लेकिन जिनको भाती है, भिन्नता भी समझ में आती है,
और सच्ची सीधी राह भी रखने को मिलती। फिर सामने उसको दर्शना शुरू होता है और मत वाले सारे भटक रहे हैं, भरम रहे हैं, जो कहीं हमको मंजिल तक नहीं पहुंचा, बस एक यही रास्ता हमें पहुंचा है। ऐसे एक मन की भावना को, धारणा को उनके प्रति बढ़ती है। लेकिन तभी जब हमारा भाव उनके प्रति केंद्रित होता है तो हमको उनकी हर लीला निराली लगती है, हर हरकत में हमको मालिक का स्वरूप दर्शने को मिलता है। जैसे मान लो कि आज भगवान कृष्ण के लिए लोग बाग भिन्न भिन्न तरीके से नामकरण एक एक लीला के साथ करते हैं कि आज पहाड़ उठा लिया तो उसके हिसाब से एक नाम रख दिया, बांसुरी बजा ली तो उसके हिसाब से एक नाम रख दिया, ग्वाले गायों को चराते थे उसके पीछे एक नाम रख दिया, लीला के साथ। यानी जो उनके प्रति भाव रखता था उनकी उनको हर लीला भिन्न लगती थी, बड़ी प्रिय लगती थी। क्या चाहिए बाहर में? क्या बाहर में बांसुरी बजाने वाले नहीं घूमते? क्या गाय चराने वाले नहीं घूमते? उनको उनमें भिन्न क्या दिखा कि उनकी भावना उनके प्रति यानी भगवान कृष्ण के प्रति एक अवतारी स्वरूप के रूप में लगी, तो उनको वो स्वरूप उसको अति प्रिय लगा और उनके हृदय में वो छवि बस गई। ऐसे ही आज जो संतों की सानिध्यता में जुड़ते हैं, उन्हें संतों की हर बात, हर हरकत सारी दुनिया से हट करके मिलती और उनकी वो अक्ष कहो, छवि कहो, उस वक्त की एक लीला कहो, ऐसे हृदय में समा जाती है कि जिसको हम लोग कभी भी कल्पना में ला करके उस वक्त उनमें इस तरीके से समाते हैं कि दुनिया की सुध बुध तक नहीं जाती। देखने वाले तो कई होते हैं, क्या सबको वो समान एक लगती है? नहीं, लेकिन जिनकी उस वक्त वो धारणा उनके प्रति होती रहती, उस वक्त उनको वो लीला भिन्न लगती। ये मन की प्रतिरूप का दूसरा रूप है कि हमारी मन की निर्मलता किस अनुरूप उनके साथ जुड़ रही है और उस वक्त उनकी छवि या कहो उनकी लीला हमारे अंतर किस तरीके से समा रही है, इसके ऊपर सारा दरअमदा है। हमारी मन की भावना आज उनके प्रति गुरु रूप में, मालिक के कुल के अवतार के स्वरूप में और यूं कहो हमारे सच्चे हितैषी के रूप में अगर आ गई तो उनकी हर बात में सार लगेगा, हर हरकत में हमको मालिक की लीला दिखेगी और निश्चित तौर से मन की धारणा सोच यही बस उनके आधार के साथ उनके पीछे पीछे चलते चलते और इस अनुरूप जिसकी भी बन जाती है, निश्चित तौर से वो भव से अपना किनारा कर लेता है, यानी निश्चित तौर से घर से निकल करके अपने आगे के रास्ते के लिए तैयार है। और ऐसे में निश्चित तौर से उसकी गति आगे दर आगे बनती हुई अपने देश तक पहुंच पाता है। सत्संगी बदले आदत को, सत्संगी बदले आदत को, सतगुरु दया जो चाहे, सत्संगी बदले आदत को, सतगुरु दया जो चाहे, संसारी के जीना बदले, संसारी के
उस वक्त से पहले तक उसकी सोच, विचार, धारणा और उसके जीवन का लक्ष्य कुछ भिन्न होता है। ऐसे में उसकी कार्रवाइयां निश्चित तौर से अलग, कुछ अलग, यानी बजाय सत्संगी की कुछ भिन्न तरीके से होती है। और मालिक कभी हमारे दोषों को इंगित करके कोई तान तंज भी नहीं करते। लेकिन जहां बतौर सत्संगी हम मालिक के गिरोह में शामिल हैं और हमें अपना असली मुद्दा मिल जाता है जिंदगी में, उसके बाद जिसको भी चाट लग जाती है, जिसकी भी धारणा परमार्थ हमारे की हो जाती है, वो अपनी आत्मा में परिवर्तन करते हुए एक सत्संगी के अनुभव बनाते। जैसे मान लो सत्संग में आने से पहले तक किसी को सोने की, उठने की समझ ही नहीं थी। मर्जी आए तब सोना, मर्जी आए तब उठना। और जहां सत्संग से जुड़ते हैं और हम लोगों को समझ मिलती है कि हमारा भजन सुमिरन करने का, ध्यान समय करने का कौन सा ऊंचा होता है, अव्वल होता है, कि जिसमें हमारी लौट मालिक के साथ लगे। और उसको चूंकि समझ आ गई और उसको यूं को अपना काम बनाना। और सत्संग में जैसे सुनने को मिलता है कि सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान भजन करना चाहिए, तो ठीक अपना निर्धारित समय 4 बजे करना। मान लो आज कोई 25 साल में लगा तो ठीक है, कोई 50 में लगा तो ठीक है, कोई 70 में लगता है तो ठीक, उम्र कोई मायने नहीं रखती, बात समझ आई। और ऐसों को देखा हुआ है कि जिन्होंने अपनी उस रुचि को कहीं छोड़ा और परमार्थ की रुचि के अनुरूप अपनी जिंदगी को डाली। वही शब्द की न्यामत। ऐसे कईयों को देखा हुआ है जो इस अनुरूप होते हैं, एक एक इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त। जिंदगी जीना उनके लिए मतलब वो इंद्रिय के भोग में लिप्त होना। जैसे मान लो कईयों को जीभ की चाट, सिर्फ हर वक्त खाना खाना खाना, खाली इसी के अंदर में अपनी जिंदगी को लगाते, यानी चाट, चपट्टा, पकवान, यानी राजसी खाना, तामसी खाना। जहां सत्संग में गैर या शुमार होते हैं, समझ आती कि ये यानी राजसी और तामसी खान पान हमारे परमार्थ में व्यवधान डालते, ठीक उनसे अपना परहेज करना, सिर्फ सात्विकी पे आटिकता है, शौक होता है उनकी बात। नहीं तो कई ऐसे भी होते हैं कि ताज जिंदगी चाहे सत्संग में पड़े रहते, इतना रत्ती मात्र भी कोई भी आपके आदतों में परिवर्तन नहीं था और निश्चित तौर से वो कोरे रह जाते। इसके मालिक ने साफ दिया है कि संसारी टेकी ना बदले, कि जो संसारी जीव हैं, जो टेकी जीव हैं, उनकी रुचि में परिवर्तन नहीं है। लेकिन जिनको परमार्थ की रुचि हो जाती है, चाहे जन्मान जन्म की आदत हो, एक दर्शन, एक वचन, जहां अंतर में समाया नहीं, धारणा परिवर्तन, यानी उसके बाद शौक ही कुछ अलग होता है। सत्संग का, सुमिरन का, सेवा का, ध्यान का, भजन का, लगता है यही सार और इसी से मेरी जिंदगी। ऐसा कुछ काश बतौर सत्संगी हमारे साथ कि मालिक की बताई हुई रुचि को अपनी रुचि बना सके, कि जो हमको मालिक के करीबी दिलाता है, बाहर साकार के साथ अंतर दिलाता है। और अगर ऐसा हो पाया किसी का भी मुमकिन, तो निश्चित तौर से उसका मनुष्य देही धारणा, सत्संग का व्योत बनना, वक्त गुरु का साथ पकड़ना सुफल हो जाता है। और नहीं तो देखते देखते जिंदगी तो अपनी यूं कहो यात्रा के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती रहे, और कब जाना होगा, कब ये पड़ाव आ जाएगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए गफलत छोड़ करके जो करना होता है करने के लिए दम कमर कसने के चाहिए। नश्वर आधार को बदले स्वामी को कार्य
देखने की आंखों को अपना इस्तेमाल करना। कई मर्तबा जैसे महाराज सत्संग में बखान करते थे, कई जीवों को देखा कि जैसे अक्सर जैसे सत्संग में अपन बात करते हैं मुमानियत की बतौर राय कि शराब, मांस, मच्छी ये सब नहीं खाना चाहिए, पीना चाहिए। कई सत्संगी जिनकी लत थी कि यानी नित्य में शराब पीना, नित्य में मांसाहार करना, जहां मालिक का स्वरूप प्रिय लगा, मालिक के वचन प्रिय लगे, उसी पल से अपनी जिंदगी से उसको निकाल दोबारा उसके लिए अंतर में कल्पना करना। लोग बातियों को छोटी छोटी चीज बोलते हमारी ऐसे कैसे छूट जाए, इतने दिनों से पड़ी। देखो जो चीज छूटनी होती है एक समझ और एक मालिक के वचन को अंतर में धार करके उसी पल आ जाए। जैसे मानो मेरे में झूठ बोलनी बड़ी है, बात बात में झूठ बोलता रहता। अगर मालिक की एक बात समझ में आ गई कि झूठ से बड़ा पाप दूसरा नहीं, मजाल है मैं उसके बाद वापस झूठ का व्यवहार भी करूं अपने किसी भी एक लफ्ज में, कि ये समझ में आ गया कि जितने पाप के नीचे दबता जाऊंगा उतने मालिक की मेहर दया से महरूम होता जाऊंगा। यानी कान पकड़ लेते हैं उसी वक्त से कि ना इसका व्यवहार मेरे लिए वर्जित है। ऐसी छोटी से छोटी बात को संतों की पकड़ ले और उसको अपनी जिंदगी में जोड़ ले, उसका जीवन सार्थक होता है। यानी उसकी जिंदगी तब्दील होकर के एक सत्संगी की बचो। और कईयों को ऐसा होता है कि रात दिन मूड पचाते, देखा हुआ महाराज को, बड़े महाराज कौन कितना एक एक जीव से मूड पचाते थे, लेकिन ना कोई बात नहीं सुननी, नहीं माननी तो नहीं ही मानते थे, चाहे महाराज ने सुना। क्या ऐसे जीव कुछ उनसे ले पाए? सिवाय इसके कि हां उनको दर्शन लाभ मिला, चाहे प्रसाद का लाभ मिला, यानी लेकिन जो बात मेहर और दया की उससे तो निश्चित तौर से रीते की रीते, और बगैर मेहर दया कर भक्ति का सिलसिला प्रवृत्ता के साथ नहीं बन सकता। और जहां भक्ति यूं को उचम के साथ नहीं बनती, तब तक क्या सूरत की चढ़ाई होती है, क्या अंतर में शब्द के साथ में उसका संगम होता है, ये चीजें काल्पनिक रह जाती है, हकीकत में तब्दील नहीं। और जब तक हकीकत में उसके साथ अपने आप को मिलो, संत मत राय सुमत का मजा भी नहीं। क्योंकि मरने के बाद की बातों के ऊपर संत मत यकीन नहीं रखता। और अगर हमको मान लो आज उनके दर्शन के लाभ के बतौर वापिस पुनर्जन्म मनुष्य देह का भी मिलता है, और जो भी मिलता है, तो क्या अगले जन्म में मनुष्य देह में आकर के हमें याद रहेगा कि पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, कि फलाने संतों के संग था, कि उनका दर्शन सत्संग सेवा में देखा? कुछ नहीं याद है। क्या फायदा नहीं। इसलिए कहीं चेत करके एक एक वचन में जो साथ सिर्फ हमारे लिए मालिक नहीं है, उसको अपने साथ जोड़ करके उस अनुरूप अपनी वृत्ति को परिवर्तित, यानी आदत में शुमार। वो आदत और थी कि जिनके वसीले से हमको दुनिया भोगने को मिलती थी और नीचे ऊंचे जाना। लेकिन अब ये जो आदत मालिक की बताई हुई हमें लगानी है कि जिसके जरिए से दुनिया से हमारा निस्तार हो और निश्चित तौर से ऊंचे भी पद मिलेंगे, अब तो वो आदत मेरी बनी। और उस आदत में चाहे सेवा कर, मेरी आदत बन गई, मैं सेवा करता हूं। ऐसे ही मेरी सुमिरन की आदत बन गई कि हर वक्त मालिक के नाम के आधार में रहता हूं, तो रहता हूं। ऐसे एक एक बात आप अपनी जिंदगी में जोड़ो, फिर देखो कि सत्संगी का रवैया किस अनुरूप अपने गुरु के साथ, मालिक के बर्ताव के साथ, जैसे सत्संग शुरू, हर चीज अपने आप अंतर समाती है, कशिश बनती है, वो स्वरूप ही अपना लगता है और सब पर बेगाना। ऐसा कुछ उनके संग से जीव हासिल करता है, लेकिन अपनी चाहना होगी। ऐसी रहनी
છે વાપિસ કરવાનું છે વાપિસ કર્યા હું એને વાપિસ કેન્સલ કરો વાપિસ કરો